वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि हमारे पास रेशो दिए होते थे, 2 रेशो दिए होते थे, उनको हमने मर्ज करना था, वो हमने सीखा था। 3 रेशो दिए होंगे, उनको किस तरह से मर्ज करना है वो पिछली वीडियोस में हमने अच्छी तरह से सीखा हुआ है। और हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई अमाउंट दिया होगा उसको रेशो में अगर डिवाइड करना होगा तो वो किस तरह से करना है। ठीक है, वो हमने पिछले 1-2 वीडियोस में जो रेशो की 1-2 रेशो एंड प्रोपोर्शन की 1-2 वीडियोस आई हुई हैं, डाली हैं मैंने। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, आज अब क्या है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा। अगर आपको वो सिंपल जैसे A to B कुछ दिया होता था, B to C कुछ दिया होता था, उनको मर्ज करना होता था, वो तो अब आपको अच्छी तरह से आता है। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में जाओ, वो वीडियोस देखो, तो आपको वहां से आ जाएगा किस तरह से निकालना है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा। वो क्या लिखता है, इफ 3A इज इक्वल टू 4B, 5B इज इक्वल टू 6C, देन फाइंड A इज टू B इज टू C। ठीक है, A इज टू B इज टू C किसके बराबर होगा। अब यहाँ क्या किया है इसने, थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इफ 3A इज इक्वल टू किसके बराबर बताया, 4B के बराबर बताया। ठीक है, इसको हमने पहले किस में लाना है, हमने A इज टू B की कंडीशन में इसको लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, 3A इज इक्वल टू 4B है, B को इधर लाओ, 3A है ना, B यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल से पीछे आएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब इस A को आगे ले जाओ, 3 को आगे ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा, A बाई B इज इक्वल टू, ठीक है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू से आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4/3। अब हमारे पास क्या बन गया, A इज टू B किसके बराबर बन गया, 4 इज टू 3 के बराबर बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसी तरह से 5B इज इक्वल टू 6C दिया हुआ है ना, 5B इज इक्वल टू 6C दिया हुआ है। ठीक है, 5B को अपनी जगह पे रखो, ठीक है, C को पीछे लाओ। ठीक है, इज इक्वल टू से पीछे जब C आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, पीछे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6 रहेगा। ठीक, अब B अपान C, ठीक है ना, B अपान C, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 6/5। ठीक है, B अपान C किसके बराबर बनेगा, 6/5 के बराबर। ठीक है, तो B इज टू C किसके बराबर होगा, 6 इज टू 5। ठीक है, अब हमारे पास वही बन गया, पहले क्या बना, A इज टू B किसके बराबर है, A इज टू B किसके बराबर है, 4 इज टू 3 के बराबर है। ठीक है, B इज टू C किसके बराबर है, B इज टू C, B इज टू C किसके बराबर आया, B इज टू C है 6 इज टू 5 के बराबर है। ठीक है, अब इनको आप उस तरीके से सॉल्व करो जैसे हमने 2 रेशोज को मर्ज किया था। ठीक है, वो कैसे किया था, पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हो, यहाँ भी देखो A इज टू B कितना है, A इज टू B है 4 इज टू 3, B इज टू C कितना है, 6 इज टू 5। ठीक है, सबसे इजी मेथड कौन सा, अगर ऑप्शन होते तो एलिमिनेशन मेथड चलता, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ इन्वर्टेड एन चलेगा। इन्वर्टेड एन का मतलब क्या होता है, उल्टा एन, ऐसे ऐसे और ऐसे। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 इज टू 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 इज टू 5 इज टू 3 कितना होता है, 15। ठीक है, कैंसिल होंगे किसी से, हाँ, डिवाइड करो 3 से, सब 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है ना, 8 3 जार 24, 6 3 जार 18, 5 3 जार 15, 8 इज टू 6 इज टू 5 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वीडियो को पॉज करो, अगर ये समझ आया आपको अच्छी तरह से, वीडियो को पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर नहीं होगा तो भी देखो, नहीं होगा तो वीडियो आप आगे देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ 3P इज इक्वल टू 7R, 4R इज इक्वल टू 5Q। इफ 3P इज इक्वल टू 7R, 3P किसके बराबर दिया हुआ है, 7R के बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना, 7R के बराबर दिया है। 3P को अपनी जगह रखो, ठीक है, R को पीछे लाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। ठीक है, दिस इंप्लाइज 3 अपनी जगह रहेगा, 3 को अब आगे ले जाओ, 3 को आगे ले जाओ, P अपान R है ना, P अपान R, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 7/3। तो P इज टू R हमारे पास किसके बराबर पहुंचा होता है, 7 इज टू 3 के बराबर होगा। ठीक है, एक
एक को सॉल्व किया आपने। अब इसी तरह से दूसरे को देखो, 4r इज इक्वल टू 5q, 4r इज इक्वल टू 5q है, ठीक है। 4r को यहीं पे रखो, 4r यहीं पे रहेगा, अपान क्यू को पीछे लाओ, इज इक्वल टू से पीछे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू से पीछे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्यू आर अपान क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है। क्लियर होगा। अब 4 को आगे ले जाओ, ठीक है, आर अपान क्यू इज इक्वल टू, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 5 अपान 4। तो r इज टू क्यू किसके बराबर बनेगा, 5 इज टू 4 के बराबर बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास दोनों कंडीशनें आ गई, r इज टू क्यू कितना है, 5 इज टू 4, p इज टू r कितना है, p इज टू r कितना है, p इज टू r किसके बराबर आया, 7 इज टू 3 के बराबर आया, ठीक है। r इज टू क्यू किसके बराबर आया, r इज टू क्यू किसके बराबर आया, 5 इज टू 4 के बराबर आया, 5 इज टू 4, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मेथड लगाओ अपना इन्वर्टेड n वाला, ठीक है। इन्वर्टेड n कैसे होता है, यहाँ से इसको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे, ठीक है। 7 इंटू 5 कितना होता है, 35, ठीक है। 35 इज टू 5 इज टू 3 कितना होता है, 15 इज टू 4 इज टू 3 कितना होता है, 12। ये किससे कैंसिल होगा, किसी से कैंसिल नहीं, 3 से ये 2 होंगे लेकिन ये नहीं होगा, 5 से ये 2 होंगे लेकिन ये 2 नहीं होंगे। इसका मतलब आंसर आपका यही है, 35 इज टू 15 इज टू 12 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा सा ट्विस्ट रखेगा ताकि बच्चे क्या हो, थोड़े से कंफ्यूज हो। अब जिन बच्चों ने इस तरह से ये क्वेश्चन तरीका पता नहीं होगा तो वो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन है क्या, बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो 3p इज इक्वल टू 7r था, 4r इज इक्वल टू 5q था। करना क्या था आपने, 3p इज इक्वल टू 7r है ना, 3p इज इक्वल टू 7r है, 3p को अपनी जगह रखो, r को पीछे लाओ, r जब इज इक्वल टू से पीछे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, पीछे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज, अब इसको आगे ले जाओ, p बाई r इज इक्वल टू 7 अपनी जगह रहेगा, 3 यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, पी आर किसके बराबर होगा, 7 इज टू 3 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने 4r इज इक्वल टू 5q को भी करना है, 4r इज इक्वल टू 5q है, 4r अपान क्यू किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, r अपान क्यू 5 अपान 4, r इज टू क्यू 5 इज टू 4, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हो, उतारो ये। देखो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ये तो हमने सीखा अभी तक कि अगर इफ 3a इज इक्वल टू 4b या इस तरह से दिया होगा। अब अगर और थोड़ा और कोई ट्विस्ट लाना चाहे तो क्या कर सकता है, इफ a इज टू b इज इक्वल टू 1/2 इज टू 3/5। अब फ्रैक्शन में ही रेशो दिया हुआ है, ठीक है। b इज टू c इज इक्वल टू 2/5 इज टू 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो a बाई बी किसके बराबर दिया हुआ है, a इज टू b किसके बराबर दिया हुआ है, 1/2 इज टू 3/5। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है। 5 इज टू 1 कितना होता है 5, 3 इज टू 2 कितना होता है 6, ठीक है। तो a इज टू b कितना आया 5/6, वो किसके बराबर होगा 5 इज टू 6 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से b इज टू c किसके बराबर दिया है, b इज टू c दिया हुआ है 2/5 इज टू 1/3, 3 इज टू 2 कितना हो गया 6 अपान 5 के बराबर होगा ये, ठीक है। 6 अपान 5 के बराबर होगा, दैट इज 6 इज टू 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब a इज टू b किसके बराबर आया आपका 5 इज टू 6, ठीक है ना। और b इज टू c किसके बराबर आया आपको 6 इज टू 5, ठीक है। a इज टू b किसके बराबर आया 5 इज टू 6 के बराबर आया, b इज टू c किसके बराबर आया 6 इज टू 5 के बराबर आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, इन्वर्टेड n, ठीक है। मर्ज करने के लिए इन्वर्टेड n लगाओ, ठीक है। तो यहाँ आपसे आगे पूछा होगा, पूछो a इज टू b इज टू c किसके बराबर होगा, ठीक है। अब 6 इंटू 5 कितना होता है 30, ठीक है। 30 इज टू 6 इंटू 6 कितना होता है 36 इज टू 6 इंटू 5 कितना होता है 30। ये कैंसिल होगा डिवाइडेड बाय 6 से, है ना। 5 6 आर 30 इज टू 6 6 आर
36:5, 5:6:5 जो होगा आपका A:B:C होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया? अगर समझ आ गया, सेम है इसी तरह से ये क्वेश्चन, P:Q किसके बराबर है? 3/5:1/3। Q:R किसके बराबर है? 1/2:3/4। कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है। P:Q किसके बराबर होगा? 3 × 3 कितना होता है? 9:5 × 1 कितना होता है? 5। ठीक है, 9:5। Q:R किसके बराबर होगा? Q:R किसके बराबर होगा? 4 × 1 कितना हो गया? 4। 3 × 2 कितना हो गया? 6। 4/6 के बराबर, 4:6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, P:Q कितना है? 9:5। Q:R कितना है? 4:6। ठीक है, अब ये 4:6 जो है ये कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल कैसे होगा? 2 2s are 4, 3 2s are 6, ये 2:3 के रेशो में भी आएगा। ठीक है, तो रेशो जो होता है वो शॉर्ट में ही लिखना पड़ता है, इसलिए इसको कैंसिल करो, 2:3 के बराबर आएगा। अब क्या करना है आपने? अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यहाँ करना है, यहाँ इन्वर्टेड एन के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो इन्वर्टेड एन किस तरह होता है? इस तरह से 9 × 2 कितना होता है? 18 = 5 × 2 कितना होगा? 10 = 5:3 कितना होता है? 15। 18 = 10 = 15 जो है आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया? 18 = 10 = 15 आपका आंसर है। ठीक है, उतारो इसको। वीडियो को पॉज करके इसको आप उतार सकते हो। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, अगर हमारे पास 3 रेशो होंगे। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि A:B = 1/2, A:B = 1/2 3/2, 3/2, ये हमारा A:B दिया हुआ है। ठीक है, B:C किसके बराबर है? B:C दिया हुआ आपके पास 1/3 = 4/5। ठीक है, C:D किसके बराबर दिया है? 1/2 = 5/6, 1/2 = 5/6। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये है। आपसे पूछा गया है बताओ A:B C:D किसके बराबर होगा। ठीक है, A:B C:D किसके बराबर होगा? A:B C:D। ठीक है, अब क्या करना है आपने? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। यहाँ 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2:6 बनेगा। वो कितना बनेगा? कैंसिल होगा, 2 1s are 2, 3 है ना, 1:3 बनेगा ये। ठीक है, इसी तरह ये कितना बनेगा? 5 1s are 5। ठीक है, 5 1s are 5, 4 3s are 12। ठीक है, 5:12 बनेगा। यहाँ कितना बनेगा? ये 6 1s are 6, 5 2s are 10। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 3 2s are 6, 5 2s are 10, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास A:B कितना बना? 1:3, B:C कितना बना? 5:12, और C:D कितना बना आपके पास? C:D बना 3:5। अब यहाँ पे आपको जब पता है हमारे पास 3 रेशो होंगे, तो वो किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं, वहां पे आपने वो लाइनों वाला सिस्टम लगाना है इस तरह से। ठीक है, A, B, C एंड D, यहाँ पे पहला रेशो, दूसरा रेशो, तीसरा रेशो और नीचे आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला रेशो क्या है? A:B कितना है? 1:3, 1:3, यहाँ क्या आएगा? 3 एंड 3। B:C कितना है? 5:12, 5:12, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, ये दूसरा रेशो है।
तीसरे रेशो में क्या है, C/D किसके बराबर है, 3:5, 3:5, C/D 3:5। यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। 5 × 3 कितना होता है, 15, 5 × 3 कितना, 15, 15 × 3 कितना होता है, 45, ठीक है। 12 × 3 कितना होता है, 36, 36 × 3 कितना होता है, 36 × 3, 6 3 जार 9, 3 3 जार 99, सॉरी 6 3 जार 18, ऊपर जाएगा 1, 3 3 जार 9 and 108, ये कितना आएगा 108। ये कितना आएगा 60, 60 × 3 180, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल होता है, किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एक ही नंबर से ये कैंसिल होने चाहिए, तो किससे कैंसिल करेंगे हम, कैंसिल बाय 3 से करो, ठीक है ना। 5 3 जार 15, ठीक है, 15 3 जार 45, 3 3 जार 9, 6 3 जार 18, ठीक है, 6 3 जार 18। ये आपका क्या आएगा, 5:15:36, 5:15:36:60। ये बाकी सब 3 से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये 5 नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 5:15:36:60 जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक है। और अगर अब आपके एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और 3 रेशोज को मर्ज कैसे करना है, वो आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरह से आप मर्ज कर सकते हो। या अगर इस तरह से नहीं हो, या इस तरह का नहीं हो, यहाँ आपको पास ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ 1:3 है, इस हिसाब से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।